Hi guys, I'm Arpit Narang. I have secured All India Rank 7 in NEET 2022. I was born and brought up in Chandigarh and आई थिंक मैं बचपन से ही स्टडीज़ में तो काफ़ी फोकस था एंड बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं सिंस ग्रेड 4th आई थिंक आई एम रीडिंग नॉवेल्स। अर्पित शुरू से ही बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। रॉकेटियर कंपटीशन जिसमें सिर्फ 8th क्लास के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट इनके स्कूल प्रिंसिपल से स्पेशल अप्रूवल लिया था कि अर्पित जो है उसमें पार्टिसिपेट कर ले, तो उन्होंने अप्रूव इमीडिएट कर दिया कि हाँ ये कर सकता है लड़का और ये कर लेगा। ऑल्दो ही इज़ इन 6th स्टैंडर्ड, सबसे हाईएस्ट रॉकेट रिकॉर्ड हुआ था एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका इंटरव्यू आया था। आई थिंक एंटायर 8th मैंने बुक्स अबाउट मेंटल एबिलिटी ये सब कुछ सॉल्व किए एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मेरे को मैथ्स के अंदर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चालू हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ 8th स्टार्टिंग ऑफ 9th। एंड देन मेरा पूरा फोकस 9th एंड सम पार्ट ऑफ 10th वाज मैथ्स ओनली। लाइक मेरा टारगेट मैथ्स ओलंपियाड था, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस आल्सो। तो कृतिका मैम ने मुझे स्कोर के बारे में बताया एंड मैंने स्कोर एग्ज़ाम दिया एंड मेरा नॉर्थ इंडिया में रैंक 16 आया। तो स्कोर देने के बाद ओरिएंटेशन हुआ, वहाँ पर मेरी इंटरेक्शन हुई काफ़ी टीचर्स के साथ चैतन्य की। बायोलॉजी के टीचर्स थे, केमिस्ट्री के थे, मैथ्स के मेरे नाल सर थे, तो उन सब से इंटरेक्शन हुआ और मुझे काफ़ी वो चैतन्य में आकर मेरे को बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगा टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। अंदर से इनेट मेरे अंदर बायो की तरफ मोर पैशन मेरे को फील हुआ उस टाइम। 2019 में नवंबर में मेरा NTSC था एंड जस्ट 1 वीक बिफोर माई डैड पास्ड अवे, सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। बाद में मेरा NTSC भी क्लियर नहीं हुआ, बट दैट वाज अ वेरी सेकेंडरी थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। एंड मुझे लगता है कि उस टाइम अगर मुझे सपोर्ट ना मिली होती मेरे टीचर्स की और मेरी मॉम की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही उस टाइम एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, एंड मुझे नहीं लगता दैट द लेवल दैट आई हैव रीच्ड टुडे आई वुड हैव रीच्ड इफ़ दैट वाज नॉट द केस। मेरा बायो की तरफ थोड़ा 10th में ही मैं कह सकता हूँ शुरू हुआ इंटरेस्ट कि हाँ बायो की तरफ भी थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड होना चालू हुआ। एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पार्ट कि क्यों मेरे को लगा कि मेरे को मेडिकल परस्यू करना चाहिए। एंड फाइनली आई रिमेंबर जैसे ही मेरा 11th स्टार्ट हुआ उससे पहले पैंडेमिक शुरू हो गया था, तो सब कुछ ऑनलाइन होता था। तो आई रिमेंबर मॉर्निंग में मेरा स्कूल का क्लासेस रहता था 9 to 1 एंड आफ्टर दैट 1 आवर ब्रेक होता था, फिर यहाँ चैतन्य में क्लासेस होता था। फॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने वो कुछ टॉपिक्स पहले करे हुए थे तो मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं आया इनिशियल स्टेजेस में। उसके बाद जब नए टॉपिक्स आना शुरू हुए, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे टॉपिक्स, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। एंड बस मैं अब यही बताना चाहता हूँ कि डोंट थिंक कि ये डिफ़िकल्टी सिर्फ आपको आ रहा है, हर एक इंसान फेस करता है। जब वो रात को मुझे याद है 10-10, 11-11 बजे भी मेरे फिज़िक्स वाले जो टीचर नहीं थे सर, उन्होंने मेरे डाउट्स लिए। आई फील लाइक मेरे को जितना भी वो प्रॉब्लम आया वो धीरे धीरे सॉल्व होता गया एंड बाय मिड ऑफ 12th मेरा बैकलॉग सारा कंप्लीट हो गया था। बिकॉज 12th मुझे लगा कि 12th के टॉपिक्स जो होते हैं वो 11th से रिलेटिवली ईजियर होते हैं, तो 11th के अंदर मेरा जो छूट गया था वो मैं साइड बाय साइड 12th में कवर कर रहा था। स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा वीकेस्ट पार्ट था। तो सबको पता है कि उसमें बहुत रट्टा मारना होता है, तो यू हैव टू फाइंड अ वे तुम रट्टा कैसे मारते हो। फॉर मी इट वॉज बाई रिपीटेडली राइटिंग डाउन द सेम फैक्ट, द सेम रिएक्शन न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट इट फिट्स परफेक्टली इनटू माय ब्रेन। शुरू से ये नाना जी के साथ अपने चेस खेलता रहा। नाना जी जो हैं ही मतलब मेरे लिए तो वो चेस ग्रैंड मास्टर हैं, क्योंकि उनको मैं आज तक नहीं हरा पाया। थोड़ी देर मेरे साथ खेलता था, जब भी थोड़ा सा बोर हो कभी कभी मेरे साथ चेस की गेम लगा लेता था। जब काफ़ी मेरे को जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था तो एक मेरा हॉबी है बैडमिंटन खेलने का, तो मैं बैडमिंटन अपनी मम्मी के साथ खेलता था। बिकॉज फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करना होता था, तो वो फिजिकली भी हेल्थ हमारे लिए बेनिफिशियल था। एंड माई ग्रैंड माँ ऑल्सो, शी whenever I was studying, she understood that study is important, so she didn't used to come into my room except to give me snacks, because she knew that yes, I'm applying a lot of my mind, तो वो बॉडी के ऊपर एक टोल ले जाता है। तो उसकी वजह से वो मेरे लिए कभी फ्रेंच फ्राइज बना दिए, कभी कटलेट्स बना दिए, वो सब कुछ धीरे धीरे छुपके से ले आती थी। आई वॉज फीलिंग वेरी अंडर प्रिपेयर्ड जस्ट 1 month बिफोर एग्ज़ाम एंड इवन 1 day बिफोर एग्ज़ाम व्हेन इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू स्टडी एनीथिंग। आपने उस दिन कुछ नहीं करना, अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए आप मतलब बुक्स को तो हाथ नहीं लगाना होता एक दिन पहले, मैं फील करता हूँ। और मैंने एग्जैक्टली वही किया, बट माइंड के अंदर इन द बैक ऑफ द माइंड थॉट आ रहा था दैट ये भी पढ़ रहा हूँ यार, ये पढ़िए, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, ये नंबर्स लर्न कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज एक बार लर्न कर लो दोबारा।
तो वो सब कुछ दिमाग में था, बट मैंने कहा दैट यू नो इट्स गॉड्स विल एंड इट्स ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट हैव पुट फॉर दीज 2 years एंड एक दिन में कुछ बदलने तो वाला नहीं है, तो जस्ट लीव इट ऑन डेस्टिनी। एंड मैं फिर अगले दिन पेपर देने चला गया एंड जिस दिन रिज़ल्ट आया एंड मुझे मेरा रैंक पता चला एंड मेरे को रियलाइजेशन हुई कि यस आई विल बी रियली गोइंग टू एम्स दिल्ली विच इज़ माई ड्रीम कॉलेज। दैट फीलिंग वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक इट वॉज फिनोमिनल। एम्स में दाखिला मेरे को मिले और वो उसने करके दिखाया, इसके लिए मेरे को सारी ज़िंदगी इस पे बहुत मान रहेगा। As a mother, I feel very proud that he is my son. I also feel very honored and happy to have a brother like him, and I also want to be as successful as him. Now that I can finally put my bio as Arpit Narang AIIMS Delhi, thank you Shri Chaitanya.